बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैंने गुज़श्ता रोज ट्विटर पर एक पोल मुनक्किद करवाया कि कौन इस वक्त ज्यादा मकबूल है और पाकिस्तान के लोग किसे पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम देखना चाहते हैं, इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो वोट मिले वो थे 1%। इमरान खान साहब को 57% वोट मिले और नवाज शरीफ साहब को 42% वोट मिले। लेकिन यह पोल शुरू करते हुए मैंने उसमें तहरीर किया था कि मेरा यह अंदाजा है, मेरा यह तज्जिया है, मेरी यह राय है कि इमरान खान साहब कम से कम इस पोल में 80% वोट हासिल करेंगे। और मेरी ये राय ज़ाहिर है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ रुझानात को, उनके ट्रेंड्स को देखते हुए, वहाँ जो प्रेजेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की, उनके कारकुनान की, उनके सोशल मीडिया सेल के ओहदेदारान की और वर्कर्स की, उसको देखते हुए मेरा ये अंदाज़ा था। और साथ ही साथ जब हम ट्रैवल करते हैं, चाहे वो टोल प्लाजा पे मौजूद लोग हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप्स पर मौजूद लोग हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मौजूद लोग हैं, मॉल्स में, दुकानों पर, सड़कों गलियों और बाजारों में प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग के दौरान, तो मेरा ये अंदाज़ा कि 90% के करीब लोग इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं, उनके नैरेटिव के हामी हैं, उनके बयानिए के हामी हैं, उनकी तहरीके इंसाफ के सपोर्टर और हामी हैं। मैंने बहुत एहतियात करते हुए 80% लिखा था कि जो पोल मैं मुनक्किद करवाने जा रहा हूं, इससे पहले ही मैं अपना अंदाजा आपको बता देता हूं कि 80% के करीब लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता रहा, मेरी हैरत बढ़ती गई, मुझे बिल्कुल तवक्को के बरअक्स नताइज देखने को मिले। तो मैं घंटा ब घंटा, लहजा ब लहजा जो स्क्रीनशॉट्स लेता रहा, वो मैं आपसे शेयर करता हूं कि ये पोल किस तरह से शुरू हुआ। इब्तिदा में इमरान खान साहब की परसेंटेज मकबूलियत की क्या थी, नवाज शरीफ साहब की परसेंटेज क्या थी मकबूलियत की, और फिर इख्तिताम कार 57% इमरान खान साहब और 42% नवाज शरीफ साहब। मेरे नजदीक ये अपसेट है, मेरे नजदीक ये नताइज बिल्कुल तवक्को के बरअक्स हैं। मैं इन नताइज की तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस पोल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये इल्जाम है कि इसमें जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें डॉलर्स खर्च करके वोट्स हासिल किए गए हैं और उनके नतीजे में इस नतीजे को तब्दील कर दिया गया है। कुछ लोग मुझ पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद ये कोई प्लांटेड पोल था। सो इस पर जरा मैं आज बात करता हूं, लेकिन मैं आपको जरा दिखाता हूं कि हुआ क्या इस पोल में हर घंटे के बाद। तो जरा देखिए, पोल शुरू होने के 3 मिनट बाद जो मैंने पहला स्क्रीनशॉट लिया, उसके मुताबिक 1137 वोट्स थे। इमरान खान साहब 85% के साथ पहले नंबर पर और नवाज शरीफ साहब 13% के साथ दूसरे नंबर पर। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी 1% के साथ तीसरे नंबर पर थे। फिर 1 घंटे बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इमरान खान साहब 81% के साथ पहले नंबर पर, नवाज शरीफ साहब 17% के साथ दूसरे नंबर पर, मरियम नवाज साहिबा 0% और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2% के साथ तीसरे नंबर पर। 2 घंटे बाद मैंने दोबारा जब इसका स्क्रीनशॉट लिया तो 70,000 वोट कास्ट हो चुके थे। उसके मुताबिक इमरान खान साहब 65% मकबूल थे। 34% लोगों ने नवाज शरीफ साहब के हक में वोट किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2% से कम होकर 1% पर आ गए थे। 3 घंटे बाद 84,000 लोग वोट कर चुके थे। 63% इमरान खान साहब के हक में, 36% नवाज शरीफ साहब के हक में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक में 1% वोट। तकरीबन 4 घंटे बाद, यानी जब 20 घंटे 34 मिनट रह गए थे पोल के खत्म होने में, उस वक्त इमरान खान साहब 62% और नवाज शरीफ साहब 37% वोट हासिल कर चुके थे। अगेन 4 घंटे बाद जब तकरीबन 1,15,000 वोट कास्ट हो चुके थे, इमरान खान साहब के वोट कम होकर 57% पर आ गए थे और नवाज शरीफ साहब के वोट ज्यादा होकर 42% पर आ गए थे। यह बेऐने ही वो नतीजा है जो हतमी नतीजा था, यानी इसके तकरीबन 19 घंटे 34 मिनट बाद यही नतीजा फाइनल भी हुआ। तकरीबन 5.5 घंटे बाद, यानी जब 18 घंटे और 51 मिनट रह चुके थे, तो 1,52,000 लोगों ने अपना वोट कास्ट किया था। उसमें इमरान खान साहब 52% और नवाज शरीफ साहब 47% के साथ दूसरे नंबर पर थे। यह सबसे हैरान कुन मोड़ था इस पोल का, जिसमें इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत के तनासुब में सिर्फ 5% का फर्क रह गया था। 1.5 लाख वोटों के बाद इमरान खान साहब 52% के साथ पहले और नवाज शरीफ साहब 47% के साथ दूसरे नंबर पर थे। तकरीबन 10 घंटे बाद यह तनासुब 55 और 44 हो गया था, यानी 9% का फर्क रहा। 2,75,000 वोट कास्ट हो चुके थे और इमरान खान साहब 55% और नवाज शरीफ साहब 44% वोट हासिल कर चुके थे। बहरहाल 3,55,000 वोट जब कास्ट हुए तो खान साहब 56% और नवाज शरीफ साहब 43
फीसद वोट हासिल कर चुके थे और हतमी नतीजा यह हुआ कि 1.7 मिलियन व्यूज और 3,64,937 वोट्स के बाद इमरान खान साहब 57% के साथ पहले नंबर पर, नवाज शरीफ साहब 42% के साथ दूसरे नंबर पर और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 1% के साथ तीसरे नंबर पर रहे, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने 0% वोट हासिल किए। तो मैं जैसे पहले भी अर्ज कर चुका कि इस पोल के नताइज मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ थे। यानी मैं ये समझता हूं, चाहे वो ग्राउंड पर आप एनालिसिस कर लीजिए, तज्जिया कर लीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया का एनालिसिस कर लीजिए, 80 से 90% लोगों की हिमायत इस वक्त इमरान खान साहब को हासिल है। इस पोल के नतीजे के बाद मेरा माथा भी ठनका कि ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ जरूर है। पोल के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त फरहान विर्क साहब को जिम्मेदार करार देते रहे कि उन्होंने कोई टेक्निकल धांधली की है इस सारे मामले में, और अल्लाह ताला की जात जानती है कि शायद इससे पहले मैंने बहुत ज्यादा पोल्स मुनक्किद नहीं करवाए और ना ही मैं किसी का हिस्सा रहा हूं, ना मेरा किसी खास एक जमात से ताल्लुक है। मैं बड़ी दयानतदारी से आपको बताता हूं कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल दोनों जमातें नहीं है, ना नून लीग है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एक वक्त था कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बनी रही, आज नून लीग फिर एक बार इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी है और कल मेरा गुमान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के दरबार में हाजिर होगी। सो मैं कोई खुशगुमानी नहीं रखता ना नून लीग के हवाले से ना तहरीक इंसाफ के हवाले से। सो दोनों के बारे में मेरी राय इक्वल है कि सब अपनी अपनी बारी पर इस्टेब्लिशमेंट की कासालेसी के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही उनको बाहर निकाला जाता है तो नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, खान साहब हकीकी आजादी का नारा लगाते हैं और जब जिसको मौका मिलता है वो दोबारा से लाइन में लग जाता है। जाहिर इस पोल में मेरा कुछ जाती इंटरेस्ट नहीं था, जो मेरी राय थी वो मैंने पोल मुनक्किद करवाने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दी थी कि 80% वोट इमरान खान साहब को मिलेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ फरहान विर्क साहब पर इल्जाम लगाती रही और फरहान विर्क साहब ने पोल मुकम्मल होने के बाद ट्वीट में मुझे मेंशन करते हुए यह कहा कि तहरीक इंसाफ के दोस्त डॉलर्स खर्च करके नताइज को तब्दील करते हैं। सो अब जब दोनों तरफ से इल्जाम लग रहा है तो कम से कम यह बात तो पाया सबूत को पहुंचती है कि ट्विटर पर पोल्स को मैनेज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वहां धांधली हो सकती है, इसका मतलब है कि वहां बोर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका मतलब है कि वहां डॉलर्स खर्च करके नतीजों पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। हमने देखा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर। हमने सुनो टीवी का एक पोल देखा जिसमें खान साहब 90% के करीब मकबूल थे और उसको डिलीट कर दिया गया। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिजिटल समथिंग एक हैंडल से एक पोल मुनक्किद करवाया गया, उसमें भी खान साहब की मकबूलियत 90% थी, उस पोल को भी डिलीट कर दिया गया। नून लीग ने उसको ऑन करने से इनकार किया, तहरीक इंसाफ के दोस्तों का यह दावा था कि नहीं ये नून लीग का ही अकाउंट है। इसके अलावा हमने न्यू टीवी का देखा, मोहित पीरजादा साहब ने जो पोल मुनक्किद करवाया उसमें भी 90% के करीब इमरान खान साहब मकबूल थे। मेरे पोल पे न जाने क्यों इसको मैदान जंग क्यों बना लिया गया, अगर तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाया गया या फिर फरहान विर्क साहब की जानिब से या मुस्लिम लीग नून के किसी भी, मैं नहीं जानता। लेकिन यह बात अब मैं इस बात का कायल हूं कि ट्विटर पर मुनक्किदा पोल्स को मैनेज किया जा सकता है, उसमें धांधली हो सकती है, इसलिए कि दोनों फरीक एक दूसरे पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि इस मामले में धांधली हुई है। नून लीग के दोस्त भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त भी, फरहान विर्क साहब भी। सो दैट मीन्स कि कोई टेक्निकल चीज मौजूद है कि जिसके जरिए आप पोल्स पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो मैं एक बार फिर इस बात का इरादा करता हूं कि मैं इस वक्त भी बावजूद इसके कि इसमें मेरी राय को शिकस्त हुई है, यानी मेरी राय कि खान साहब मकबूल है, वो मकबूलियत का तनासुब उतना बरकरार नहीं रहा इस पोल में, मैं अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूं कि इमरान खान साहब न सिर्फ ये कि हालिया दौर के सबसे मकबूल लीडर हैं बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हैं। सो मैं अब एक मुख्तलिफ हरबा इस्तेमाल करने जा रहा हूं और वो हरबा ये है कि अब हम एक और ट्वीट करेंगे, एक्स पर एक और पोस्ट करेंगे और उसके जवाब में हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने महबूब लीडर का नाम लिखिए और फिर मैं कुछ मेहनत करके कोशिश करके उन तमाम नामों को काउंट करूंगा और उसके मुताबिक एक परसेंटेज, क्योंकि सबका इस वक्त ये दावा है कि कमेंट्स में धांधली नहीं हो सकती और कमेंट्स की हद तक अगर मैं अपने पोल को देखूं तो उसमें 80-90% कमेंट्स आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में ही दिखाई देते हैं। सो अगेन अब से ऑनवर्ड्स मैं एक और पोस्ट करता हूं, सो लेट्स सी उसका नतीजा क्या होता है और वो नतीजा भी मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, इनको जारी रहना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। मेरी राय है, मुमकिन है आप लोग उस राय से इत्तेफाक ना करते हो,
आपकी एक राय हो सकती है, उससे मैं इत्तेफाक ना करता हूं, लेकिन बस किसी की नीयत पर शक और शुबा किए बगैर हमें हेल्दी पॉलिटिकल डिस्कशंस को फरोग देना चाहिए, नफरतों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। और आखिर में वही दुआ कि अल्लाह करे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर वही मनाजिर देखने को मिले जो मनाजिर पाकिस्तान के हक में हो। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।